परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज दिल्ली में बाबा जी ने इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी जी। बाबा जी बोले, शरीर छोड़कर तो जाना ही होगा। सात संगत जी, अभी दिल्ली में बाबा जी का भंडारा चल रहा है जी, और आज बाबा जी और हजूर जी ने दिल्ली छतरपुर के भाटी सेंटर में संगत को ओपन कार में दर्शन दिए, और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम भी किया जी। आज लगभग 2 लाख संगत ने बाबा जी और हजूर जी के दर्शन किए जी। आज दिल्ली सेंटर में नामदान के लिए रजिस्ट्रेशन भी हुआ जी। हम आपके लिए आज दिल्ली में हुए संगत और बाबा जी के बीच के सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। और सवाल जवाब सुन लेने के बाद एक दिल को छू लेने वाली घटना भी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। संगत जी, आपसे विनती है जी कि वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा करना जी। आइए अब हम सुनते हैं जी, आज बाबा जी और संगत के बीच क्या क्या सवाल जवाब हुए जी। एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं विदेश जा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप विदेश में आया करोगे। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल जाऊँगा। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे दूर मत होना, वहाँ भी मुझसे सेवा करवाते रहना और वहाँ आकर मुझे दर्शन ज़रूर देना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, पिछले युगों में शिष्य गुरु के पास जाया करते थे, और अब कलयुग में शिष्य गुरु को अपने पास आने को कहते हैं। इस बात पर संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप सब बच्चों को सही रास्ता दिखाते हो, लेकिन आपने मुझे इतनी देरी से सही रास्ता क्यों दिखाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, देरी या जल्दी की बात नहीं है, बात होती है कद्र की। हर एक का मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं कभी कभी इंसान की पहचान नहीं कर पाता और उस इंसान से मुझे धोखा मिल जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम अपनी कमज़ोरी दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया तो फ़ायदा उठाएगी ही। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। आगे बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, आप बातों को दिल पर ना लगाया करें। फिर आगे किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सब कहते हैं कि सेवा करने वाले सेवादार जब भजन सिमरन करते हैं तो उनका शरीर भजन सिमरन के समय पर कांपने लगता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आज तक हमने सिर्फ लिया ही लिया है, अब सेवा करके हम वापस कर रहे हैं। सेवा इसीलिए दी गई है कि मन में निम्रता आ सके। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ये तो कमाल हो गया, बीवियों के पास भी अब बोलने को कुछ नहीं है। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा बहुत चिंता करते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता तो होती ही है। जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगोगे तो उनकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी गलती हो जाती है और उसके बाद मन बड़ा परेशान हो जाता है।
तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती करता है, लेकिन समझदार वही है जो गलती से सीखे। इसीलिए आप चिंता ना किया करें और गलती से सीखकर गलती को दोहराना नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब कोई बच्चा अपनी टीनेज में परमारथ में आ जाता है और अगर उसके मन में कोई सवाल हो तो वो उसका जवाब कहाँ से ढूंढे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, परमारथ ना तो सिखाई जा सकती है और ना सीखी जा सकती है। आजकल के बच्चे हर चीज़ में जल्दबाजी कर देते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपको दुनिया की समझ आएगी तो आपको परमारथ की समझ आने लगेगी। हर चीज़ का एक वक्त होता है। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपके भाने में, आपके कहने में रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपकी सोच बड़ी अच्छी है। बाबा जी बोले कि मालिक हमें राजा की जिंदगी दे या भिखारी की जिंदगी, हमें तो हर हाल में मालिक के भाने में ही रहना है। बाबा जी बोले, राज कराऊ ते तेरी उपमा, जे भीख मंगाऊ तो तेरा क्या घट जाई। फिर एक बेबी ने पूछा कि बाबा जी, अगर कोई नामदान लेने के बाद भजन सिमरन ना करे तो? बाबा जी ने कहा कि बेटा, नामदान लेकर कदर नहीं करेंगे तो नुकसान अपना ही होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाबा जी ने आगे एक उदाहरण के साथ इस बीवी को समझाया कि अब अगर किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए और वो नौकरी पर ही ना जाए तो वो अपना ही नुकसान करेगा। इसमें नौकरी देने वाले का तो कोई नुकसान ही नहीं है। बाबा जी बोले, बेटा, नामदान लेकर कद्र करोगे तभी कुछ हासिल होगा। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे अंदर के इमोशंस कभी कभी बाहर नहीं आ पाते और मैं रोने लगती हूँ और कभी कभी मैं अपने भाई बहनों से भी लड़ने लगती हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन में जो गुब्बार हो उसको निकाल लेना ही ठीक है और भाई बहनों से लड़ाई तो प्यार की लड़ाई होती है, दिल पर नहीं लगाते। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी जी कि बाबा जी, मेरे भाई की डेथ हो गई और उसको नामदान भी मिला हुआ था, लेकिन वो कभी कभी ड्रिंक कर लेता था, तो क्या उसको मुक्ति मिल गई होगी या उसको फिर से इंसानी जामा मिलेगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ मालिक पर छोड़ दो, मालिक किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हम भजन सिमरन करके अपनी माँ या पिताजी को समर्पित कर सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नाम की कमाई एक ऐसी कमाई है जो ना कोई हमें दे सकता है और ना हमसे कोई ले सकता है। आपकी कमाई आपके साथ है, उनकी कमाई उनके साथ होगी। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब कोई सत्संगी बहुत भजन बंदगी करके मालिक को पा लेता है और अगर ऐसे सत्संगी की कोई इच्छा हो तो क्या मालिक उसकी इच्छा को भी पूरा कर देता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक को पा लेने के बाद फिर भला कौन सी इच्छा? जिस लक्ष्य को पाने के लिए
हम इस रास्ते पर चले हैं, अगर वो पा लिया तो फिर मन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। मालिक से आज हमारी जो दूरी बनी हुई है वो हमारी इच्छाओं के कारण ही तो है। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे एक रिश्तेदार सेवा करने गए थे और आज 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, वो वापस घर नहीं लौटे। तो क्या हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए? क्या वो वापस आएंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, उन्होंने जो भी कदम उठाया होगा वो बड़ी सोच के साथ ही उठाया होगा। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है। जैसे मालिक की मौज होगी उसका शुक्र करना है। बाकी आप हिम्मत ना छोड़ें और मालिक पर भरोसा रखें। फिर आगे एक जानवरों के डॉक्टर ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी जानवरों के इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है और कभी कभी हमें उनके इलाज के लिए ओवरडोज देनी पड़ जाती है। तो क्या इससे मेरे कर्म बन रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने आपको जो सेवा बख्शी है आप उसको ईमानदारी के साथ निभाते चलें। और अगर डॉक्टर ऐसा सोचने लगेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा? फिर यही डॉक्टर बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, कभी कभी हमें झूठ भी बोलना पड़ जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, झूठ बोलने से बेहतर है चुप हो जा। झूठ बोलेंगे तो कल को हिसाब तो हमें ही देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम वहाँ चुप कर जाएं। फिर आगे एक बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप हमें कभी भी छोड़ना मत। इसी सवाल के जवाब पर बाबा जी ने शरीर छोड़ने वाली बात कही थी जी। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, मैं हमेशा यहाँ थोड़ी ना बैठा रहूँगा। कितने ही संत महात्मा यहाँ आए और चले गए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अभी हम शरीरों के दायरे में हैं और इस अवस्था में जो रिश्ते होते हैं वो गर्जों के रिश्ते होते हैं। बाबा जी ने कहा कि एक दिन तो सभी ने जाना है, सभी को शरीर छोड़ना पड़ता है। इस जवाब पर संगत वहाँ रोने लग पड़ी थी जी। साथ संगत जी, ये आज दिल्ली में हुए सवाल जवाब थे जी। कल जो सवाल जवाब होने जा रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे जी कि आपके साथ वो भी साझा कर सके जी। साथ संगत जी, अब एक बड़ी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली घटना को भी आप ज़रूर सुनिए जी। साथ संगत जी, जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं और वहाँ हमें प्रसाद के रूप में कुछ खाने की वस्तु दी जाती है, ऐसी मान्यता है कि वो वस्तु कुल मालिक का आशीर्वाद होती है जी। और जो उस वस्तु की कद्र करता है उस पर मालिक की अपार कृपा होने लगती है जी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की बात बताने जा रही हूँ जिसने बाबा जी के हाथ से ली हुई प्रसादी की बेकदरी कर दी जी और उसको कितना बड़ा भुगतान करना पड़ गया। डेरे में जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो बाहर से दिहाड़ी पर भी मजदूर, मिस्त्री आदि मंगवाए जाते हैं। एक बार जब डेरे में किसी प्रोजेक्ट की सेवा चल रही थी तो सेवादारों की मदद करने के लिए 2 मिस्त्री और 2 मजदूरों को 15 दिन की दिहाड़ी पर बुलाया गया था जी। हर रोज शाम को डेरे द्वारा इन लोगों को इनकी दिहाड़ी दे दी जाती थी और उसके बाद बाबा जी सेवादारों को दर्शन दिया करते थे जी। मजदूर और मिस्त्री दूर खड़े ये सब देखा करते थे। इन चारों दिहाड़ी वाले आदमियों में से
एक मिस्त्री ने ये सारी बात जाकर अपनी माँ को बताई। उसने बताया कि वहाँ डेरे में अपने गुरु के दर्शन करने के लिए मुफ्त में सेवा करते हैं। मिस्त्री की माँ एक धार्मिक औरत थी जी। तो वो कहने लगी कि बेटा, एक पूर्ण गुरु में बड़ी ही ताकत होती है। वो सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ दे देते हैं, जिससे कि उनके सेवादारों का जीवन ही बदल जाता है। गुरु की दृष्टि जब सेवादारों पर पड़ जाती है तो सेवादारों पर अपार कृपा बरसने लगती है। मिस्त्री की माँ ने तो एकदम सही बात समझाई थी जी, लेकिन मिस्त्री ने इस बात का मतलब कुछ और ही ले लिया और वो सोचने लगा कि गुरु सेवा खत्म होने के एकदम बाद शायद बहुत बड़ा इनाम दे देते होंगे। तो मिस्त्री ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ दिन डेरे में सेवा कराऊं। क्या पता मुझे भी गुरु कोई बड़ा इनाम दे दे, जिससे हमारी गरीबी भरे दिन खत्म हो जाएंगे। तो 15 दिन की दिहाड़ी पूरी होने के बाद एक दिन मिस्त्री ने अपनी माँ से कहा जी कि माँ, इन दिनों में मैं वैसे ही खाली हूँ, तो क्यों ना मैं भी डेरे जाकर 10-15 दिन सेवा कराऊं। क्या पता हमारे भी दिन बदलने लगे। माँ क्योंकि एक धार्मिक औरत थी जी, तो वो कहने लगी कि बेटा, ये तो तेरी बड़ी अच्छी सोच है, तू बिल्कुल चला जा, लेकिन वहाँ निष्काम भाव से सेवा करनी है। और 15 दिन के बाद जब गुरुजी दर्शन दे तो अच्छे से दर्शन कर लेना। मिस्त्री ने अपनी माताजी की बात सुनकर डेरे जाने का मन बना लिया जी और 15 दिन के हिसाब से एक बैग तैयार किया और वहाँ डेरे सेवा करने पहुँच गया जी। वहाँ कुछ सेवादारों ने मिस्त्री को पहचान लिया, तो वो सब कहने लगे कि भाई, अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। सेवादारों ने सोचा कि ये शायद दिहाड़ी के हिसाब से आया है। तो मिस्त्री कहने लगा कि नहीं जी, मैं तो बस यहाँ 15 दिन की सेवा करने आया हूँ, आप मुझे किसी भी सेवा में लगा दो। सेवादारों को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा जी और उन्होंने मिस्त्री को सेवा पर लगा दिया जी। 15 दिन जब बीत गए और उस प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया तो शाम को बाबा जी ने सभी सेवादारों को दर्शन दिए जी और अपने हाथ से सबको प्रसादी का पैकेट भी दिया जी। और इसके बाद सब सेवादार खुशी खुशी अपने अपने घर की तरफ चल पड़े जी। अब मिस्त्री एक तरफ तो अपने हाथ में प्रसादी का पैकेट देख रहा था और दूसरी तरफ सेवादारों की खुशी देख रहा था और उसको बार बार अपनी माताजी की बात याद आ रही थी कि गुरु अपने सेवादारों पर अपार कृपा बरसा देते हैं। बुझे हुए मन से मिस्त्री डेरे से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा जी और बीच रास्ते में मिस्त्री को एक अपाहिज इंसान मिला जो कि एक सत्संगी था, लेकिन दुनिया में अकेला होने के कारण और अपाहिज होने के कारण डेरे नहीं जा पाता था। उस अपाहिज इंसान की एक छोटी सी चाय की दुकान थी जी। तो जब मिस्त्री इसकी दुकान पर रास्ते में चाय पीने के लिए रुका तो अपाहिज आदमी पूछने लगा कि क्या आप डेरे से आ रहे हो? तो मिस्त्री ने हाँ में जवाब दिया जी। अपाहिज इंसान कहने लगा कि क्या आपने वहाँ सेवा की? मिस्त्री ने हाँ में सिर हिला दिया। अपाहिज ने अगला सवाल किया कि क्या बाबा जी ने अपने हाथ से आपको प्रसादी दी?
तो मिस्त्री ने कहा, जी हाँ, दी थी। अपाहिज इंसान ने मिस्त्री के बुझे हुए चेहरे को देखकर कहा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो मिस्त्री कहने लगा कि 15 दिन वहां मैंने सेवा की और गुरुजी ने मुझे सिर्फ ये छोटा सा प्रसाद का पैकेट पकड़ाकर जाने को कह दिया। अगर 15 दिन मैं कहीं मेहनत मजदूरी करता तो 3-4 हजार रुपए कमा लेता। अपाहिज क्योंकि बाबा जी पर बहुत विश्वास करता था और अक्सर उसकी दुकान पर आने वाली संगत से बाबा जी के और डेरे के बारे में पूछा करता था। तो अपाहिज ने मिस्त्री को कहा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी 15 दिन की दिहाड़ी के हिसाब से 3,000 रुपये दे दूं तो क्या तुम मुझे ये प्रसाद का पैकेट दे दोगे? मिस्त्री ने मन में सोचा कि ये कैसा पागल है, इस 10-20 रुपए के पैकेट के लिए मुझे 3,000 देने को तैयार हो गया। मिस्त्री ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की जी और बैग में से प्रसादी के पैकेट को निकालकर अपाहिज के हाथ में दे दिया जी। और अपाहिज ने भी उसी समय 3,000 रुपये निकालकर मिस्त्री को दे दिए जी। 3,000 पाकर मिस्त्री बड़ा ही खुश हो गया जी और अपने घर की तरफ आगे बढ़ गया। कुछ घंटे के बाद मिस्त्री अपने घर पहुंच गया और वहां अपनी माँ और पत्नी को रोते हुए देख मिस्त्री घबरा गया जी। मिस्त्री ने कारण पूछा तो माँ ने बताया कि बेटा, जिस दिन तू सेवा पर गया था उस दिन हमारे गांव से मेरा देवर यानी तेरा चाचा आया था और उसने हमें 2 लाख रुपए देते हुए कहा था, भाभी, जो गांव की बंजर जमीन बिक नहीं रही थी वो अचानक से कल बिक गई और आपके हिस्से के ये पैसे मैं आपको देने आया हूं। 2 लाख रुपए पाकर हम बहुत खुश हो गए क्योंकि जिस जमीन को हम बेकार समझकर भूले बैठे थे उस जमीन से अचानक हमें 2 लाख रुपए मिल गए। तो मिस्त्री ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? माँ ने कहा कि कई दिन से वो पैसे घर ही रखे हुए थे, तो किसी ने सलाह दी कि इतने पैसे घर में मत रखो, बैंक में जमा करा दो। तो आज सुबह मैं तेरी पत्नी के साथ बैंक जा रही थी, लेकिन रास्ते में सारे पैसे कहीं गिर गए और हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। अब तू ही बता कि हम रोए ना तो क्या करें? मिस्त्री उसी समय समझ गया कि आज सुबह ही तो मैंने 3,000 की लालच में बाबा जी का प्रसाद उस अपाहिज इंसान को दे दिया था और आज सुबह ही घर पर ये काम हो गया। मिस्त्री बहुत परेशान हो गया जी और उसको अब समझ आ चुकी थी कि कृपा का मतलब ये नहीं होता कि गुरु कोई बड़ा इनाम दे देते। कृपा का मतलब होता है कि मालिक की मेहर होने लगती है और खुशियाँ अपने आप घर चलकर आने लगती हैं। मिस्त्री ने सोचा कि लेकिन मैंने तो गुरु के आशीर्वाद को यानी कि प्रसाद को ही बेच डाला और आई हुई कृपा भी वापस चली गई। मिस्त्री के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था जी। मिस्त्री ने सारी बात अपनी माँ को बताई तो माँ को बहुत गुस्सा आया जी और माँ के कहने पर मिस्त्री इस बार फिर से डेरे पर सेवा पर गया जी, लेकिन इस बार लालच में नहीं बल्कि माफ़ी मांगने के लिए वहाँ सेवा की। साध संगत जी, कृपा के लिए तो एक पूर्ण संत की दृष्टि ही बहुत होती है
और यहाँ तो मिस्त्री को बाबा जी ने खुद अपने हाथ से प्रसादी दी थी, लेकिन मिस्त्री ने कद्र नहीं की और उसको कितना कुछ भुगतना पड़ गया। सेवा के बदले किसी भी चीज़ की चाहत मन में नहीं होनी चाहिए जी। मालिक ने जो देना है वो हमारे मांगे बिना भी दे देना है। इसीलिए सेवा निस्वार्थ और निष्काम होनी चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को लाइक और शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।